ओके। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे चैनल नेटवर्क नगेट्स में। एंड यस राइट, पहले हमारे चैनल का नाम था नेटवर्क ट्रेनिंग्स बाय कुलदीप एंड नाउ वी हैव चेंज्ड इट टू नेटवर्क नगेट्स। सो कुछ सजेशंस थे कि सर यस नाम थोड़ा बड़ा है, कैची सा नाम होना चाहिए कि सर जो दिखता है वही बिकता है, तो थोड़ा सा चेंज करिए। तो आई थॉट ओके सो लेट्स गिव इट अ ट्राई। तो यस, तो चेंज कर दिया है नाम हमने। सो दैट इज़ नाउ ऑफिशियली वी आर नेटवर्क नगेट्स। ओके। एंड द गुड न्यूज़ इज़ कि हमने जैसे प्रॉमिस किया था आपको कि यस, CCNA हमने कंप्लीट प्लेलिस्ट फुल आपको डाल के दी है। और यस, देर आर 153 और 152 वीडियोस, आई थिंक इतनी वीडियोस हैं उस प्लेलिस्ट में। और कंप्लीट CCNA कोर्स है वहाँ पे, राइट। तो आई डोंट नो कि यूट्यूब पे और किसी ने पूरा CCNA का कोर्स डाला हुआ है कि नहीं, बट यस हमने ऐसा किया है। एंड आप लोगों का बहुत प्यार मिला है पूरी थ्रू आउट द सीरीज़। कुछ गाइडेंस की वीडियोस हैं हमारी, GNS3 और पैकेट ट्रेसर के ऊपर वीडियोस हैं, कुछ इंटरव्यू और एग्ज़ाम क्वेश्चंस वाली वीडियोस थी। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, राइट। तो ये जो हमारा एक छोटा सा फैमिली ऑनलाइन यूट्यूब पे है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़े रहने के लिए। तो हमने जैसा कि प्रॉमिस किया था कि मैं CCNA ही नहीं, CCNP और CCIE की भी वीडियोस डालूंगा अपने इस चैनल पे फ्री ऑफ कोर्स इन हिंदी, राइट। तो यस, फुलफिलिंग दैट प्रॉमिस आई एम स्टार्टिंग। तो ये CCNP की स्टार्ट वीडियो है। आज जस्ट बात करेंगे इंट्रोडक्टरी लेवल की कि क्या क्या हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट रहने वाली है, क्या सिलेबस है, क्या चेंजेस आए हैं, पहले CCNP कैसा था और अभी क्या हो चुका है, सिलेबस में कंटेंट क्या क्या है, किस तरह से हम कवर करने वाले हैं, आपको GNS3 चाहिए, रियल राउटर्स चाहिए एंड एवरीथिंग, सैलरी स्कोप्स क्या है, CCNP क्यों करना चाहिए, किसको करना चाहिए, और उसके बाद क्या क्या आपको फ़ायदे हो सकते हैं, राइट। सो एवरीथिंग सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इस वाली वीडियो में। और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियोज रहेंगी, सो लेट्स सी, उनमें हम पहले स्विचिंग स्टार्ट करेंगे, राउटिंग स्टार्ट करेंगे या फिर कैसे। सो दैट विल बी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो, राइट। तो अगर आप चैनल पर नए अभी नए हैं और फर्स्ट टाइम आप हमारे चैनल पे आए हैं, सो आई विल रिक्वेस्ट यू टू फेवर एंड टू डू द सपोर्ट। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करिए अपने सर्कल में ऐसे लोगों के साथ जिनको नेटवर्किंग में जाना है, करियर बनाना है या अपना करियर ग्रो करना है। तो डेफिनेटली यू कैन रेकमेंड देम कि ये चैनल है और इस तरह से फ्री में आप पूरा का पूरा कोर्स पा सकते हैं जो मार्केट में आपको जनरली थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ एंड थाउजेंड्स ऑफ डॉलर में मिलता है अगर आप किसी फॉरेन ट्रेनर से पढ़ेंगे या वो कोर्स खरीदेंगे उडेमी वगैरह पे। ओके। सो अभी जस्ट स्टार्ट करते हुए ये वीडियो, तो CCNP अभी जो है दैट इज CCNP एंटरप्राइज, दैट यू से कि एनकोर जिसको हम बोलते हैं, और यहाँ पे हमने लिखा हुआ है पेपर कोड। ओके। सो पहले 300, 101, 115, 135 ऐसे अलग अलग राउटिंग अलग होता था CCNP में, स्विचिंग अलग होता था और ट्रबल शूटिंग का एग्ज़ाम अलग होता था। तो CCNP 3 पेपर में आपको क्वालिफाई करना पड़ता था। एक राउटिंग एग्ज़ाम अलग से, एक स्विचिंग अलग एग्ज़ाम अलग से, और एक आपको ट्रबल शूटिंग एग्ज़ाम। तो अभी ऐसा नहीं है, जो आपका सर्टिफिकेशन कोड है वो चेंज हो गया और जो कंटेंट है और जो उसका पैटर्न है वो भी चेंज हो चुका है। तो अभी क्या है, सिर्फ 2 एग्ज़ाम है, 350-401 एनकोर एंटरप्राइज कोर एंड 350-410 कंसंट्रेशन एग्जाम। तो जब आप ये दोनों एग्जाम देते हैं तब आप बनते हैं CCNP प्रोफेशनल, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क प्रोफेशनल। ओके। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप एक एग्जाम दे रहे हैं तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है, नहीं, आपको एक स्पेशलिस्ट का टैग मिलता है और आप कोई भी एग्जाम पहले दे सकते हैं, ये एनकोर वाला या फिर आप कंसंट्रेशन वाला। तो आई विल लेट यू नो कि क्या डिफरेंसेस क्या है दोनों के अंदर, वो हम बात करेंगे अभी, राइट। व्हाट टू एक्सपेक्ट। सो आपको पता है कि साल भर तो हुआ नहीं है। यस, फैब में तो उन्होंने बोल तो 19 में ही दिया था सिस्को ने कि हम चेंजेस करने वाले हैं, बहुत बड़े लेवल पे चेंजेस आने वाले हैं। सो यस, जून 2019 में ये बातें हुई थी और फरवरी 2020 में इन्होंने सब कुछ चेंज कर दिया था। एंड दैट इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग। बहुत टाइम से लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे क्योंकि ऑटोमेशन IoT आ चुका है मार्केट में, तो सिस्को ने उसका कोई जिक्र किया नहीं था, राइट। सो अभी क्या है, सिस्को ने पाइथन वगैरह अपने उसमें डाल दिया है कंटेंट में और कोर्सेज में, सर्टिफिकेशन पाथ में। सो दैट इज़ ग्रेट। डेवनेट का एक अलग से सर्टिफिकेशन दिया है सिस्को ने, और एंट्री लेवल वाले सर्टिफिकेशन CCENT और ये सब हटा दिए हैं। सो CCNA के जो पहले इतने सारे सर्टिफिकेशन होते थे वो हटा के ओनली कॉमन एक ही कर दिया गया है अभी, CCNA सिर्फ 200301 जो हमने डाला हुआ है अपने चैनल पे। और यस, ये एक नया सर्टिफिकेशन सिस्को ने लॉन्च किया है। तो
चैनल के रिगार्डिंग अगर कोई भी आपका फीडबैक है, कोई भी आपको वीडियो स्पेशली किसी टॉपिक पे चाहिए, या फिर पहले जो वीडियोस हैं उनमें आपको कोई क्लैरिटी अच्छे से नहीं आ पा रही है और आप चाहते हैं कि हम अलग से कोई बात करें किसी मुद्दे पे, तो यस, ये मेल आईडी है, आप हमें बता सकते हैं। और आप या फिर चैनल पे जो वीडियोस हैं किसी भी वीडियो के ऊपर आप कमेंट कर सकते हैं। तो हमें बहुत खुशी होगी अगर हम आपके किसी काम आ पाए तो। राइट। अभी क्या है कि सीसीएनए जो है पहले रिक्वायर्ड था सीसीएनपी करने के लिए, ये वाली बात आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सीसीएनए पहले बहुत ज़रूरी था और उसके बिना आप सीसीएनपी कर ही नहीं सकते थे, पर अभी व्हाट इज़ अ गुड न्यूज़ कि आप सीसीएनए के बिना भी डायरेक्टली सीसीएनपी कर सकते हैं। राइट। बट ऐसा नहीं है कि आप आपने सोचा कि चलो यार एक स्किप करते हैं स्टेप और डायरेक्टली आप कहाँ चढ़ जाए, सीसीएनपी वाली सीडी पे। नो, सिस्को क्या सजेस्ट करता है कि एटलीस्ट 2 3 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपके पास हो, आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस पता हो, रियल डिवाइसेस कैसे काम करते हैं, उनका स्ट्रक्चर और उनका लाइक एक पैटर्न क्या है और फ्लो कैसे है नेटवर्क में डाटा और वो सब, तो आपको पता रहे। और उसके लिए आपको सीसीएनए की जो बेसिक नेटवर्किंग है उसकी आपको नॉलेज रहनी चाहिए, दैट इज़ मस्ट। वो चाहे सर्टिफिकेशन के लिए एक मैंडेटरी नहीं है, लेकिन जब आप बैठेंगे तो आपको पता चलेगा कि बिना आपका जो बेसिक क्लियर हुए आप नहीं कर पाएंगे सीसीएनपी, दैट इज़ वेरी क्लियर थिंग। चलिए, अभी हम बात करें कि सीसीएनपी एंटरप्राइज। देखिए, सीसीएनपी के 5 6 सर्टिफिकेशंस हैं। अभी हम जिस कोर्स की बात कर रहे हैं, जिस सर्टिफिकेशन की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ है सीसीएनपी एनकोर। बट वहाँ पे अलग अलग सर्टिफिकेशन भी है, सिक्योरिटी अलग से है आपका, वायरलेस अलग से है और वो सब। राइट। तो हम सिर्फ किस एग्ज़ाम कोड की बात करने वाले हैं, 350-401 की। और इसके अंदर 2 एग्ज़ाम है जैसे मैंने बात की थी अभी। ओके, तो सीसीएनए नो लॉन्गर क्वालिफाई क्राइटेरिया फॉर सीसीएनपी, आप डायरेक्टली सीसीएनपी कर सकते हैं। तो पहली चीज़ जो आपको पता रहनी चाहिए वो ये है कि आपको 2 एग्ज़ाम क्लियर करने पड़ेंगे, तब जाकर आप बनते हैं एक सीसीएनपी। राइट। पर यस, जैसे मैंने बोला, एक भी अगर आप करते हैं तो एटलीस्ट एक स्पेशलिस्ट का सर्टिफिकेशन आपको मिलता है। ओके। तो ये हुआ आपका एग्ज़ाम की बात। और अगर आप बात करेंगे दिस 350-401 पहला एग्ज़ाम, तो ये है आपका 2 घंटे का एग्ज़ाम। तो इसकी फ़ीस वगैरह आप देख लेना गूगल, वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। इंडिया में आई थिंक कम है, बाहर यूरोपियन कंट्रीज़ में वो ज़्यादा है, और कई कंट्रीज़ में ये कम भी मिलेगा आपको इससे। राइट। तो 3 ईयर की इसकी वैलिडिटी है। और ये आपका है कोर्स स्ट्रक्चर कि क्या कोर्स का कंटेंट रहने वाला है। तो आर्किटेक्चर, वर्चुअलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विसेज, सिक्योरिटी एंड ऑटोमेशन। सो सिमिलर है, आप देखेंगे ना थोड़ा सा जो सीसीएनए और सीसीएनपी मिलता जुलता सा मिलेगा आपको, है ना। बस इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, अभी आपके एडवांस हो गए, बीजीपी आ जाएगा आपका, आई थिंक वीपीएन का रहेगा कुछ कॉन्सेप्ट और वो सब। ओके। तो यस, ये आपका कंसंट्रेशन, ये था कौन सा था, एंटरप्राइज, सीसीएनपी एंटरप्राइज फर्स्ट एग्जाम। फिर आपका कौन सा है, सीसीएनपी एंटरप्राइज कंसंट्रेशन सेकंड एग्जाम। अब सेकंड एग्जाम में आपके पास क्या है, चॉइस है। चॉइस कैसे है, आपके पास 5 6 एग्जाम है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, रिलेटिव कंसंट्रेशन एग्जाम टू द 350-40। अब आपने 350-401 एनकोर, वो तो कॉमन है, वो एग्जाम दिया जैसे ही आपके पास ये 6 चॉइसेस है। आप कौन सा एग्जाम 300-410 देना चाहें, 415, 420, तो अलग अलग है। किसी में आपको क्या है, एडवांस राउटिंग एंड सर्विस एनआरसी का एग्जाम है, ईएनएस डीडब्ल्यूआई का है जिसमें एसडी वैन सॉल्यूशंस रहेंगे। ठीक है। फिर ईएनएल एसएलडी है जिसमें आपको एंटरप्राइज नेटवर्क डिजाइनिंग की बात करेगा। ओके। फिर जिसमें डिजाइनिंग ऑफ एंटरप्राइज वायरलेस नेटवर्क रहेगा। फिर इम्प्लीमेंटिंग वायरलेस नेटवर्क रहेगा। और या फिर आप चाहें तो ऑटोमेशन, जो एक नया ही कोर्स है एक तरह से मान लीजिए, ऑटोमेशन एंड प्रोग्रामेबिलिटी, तो आप ये भी कर सकते हैं इन ऑटो। तो दैट इज़ अप टू यू, आप किस फील्ड में जाना चाह रहे हैं, किस में आपका इंटरेस्ट है, किस में आपको एक्सपर्टीज चाहिए, या फिर जिस इंडस्ट्री में आप हैं वहाँ पे किसकी डिमांड है। मान लीजिए आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वहाँ पे वायरलेस की डिमांड है, तो यस, आपको कौन सा करना चाहिए, इम्प्लीमेंटिंग वायरलेस। राइट। सो ये कुछ ऐसे काम करता है। तो ये 2 कोर्सेज जब आप कर लेते हैं सर्टिफिकेशन, तो आप बनते हैं कंप्लीट सीसीएनपी सर्टिफाइड, प्रोफेशनली सर्टिफाइड। ओके। तो ये मैंने कुछ टॉपिक यहाँ पे डाले हैं, आप देख लीजिए कि किस कोर्स के अंदर, कौन से कंसंट्रेशन एग्जाम के अंदर आपको कौन सा कंटेंट। बाकी आप गूगल करके देखिए, आपको ज़्यादा आइडिया मिलेगा। यहाँ पे मैंने सिर्फ एक आइडिया आपको ये दिया है कि सीसीएनपी जो है 2 पेपर क्लियर करने पे ही आपको एक कंप्लीट सीसीएनपी का टैग मिलेगा।
पहला है CCNP एंटरप्राइज और दूसरा है CCNP आपका कंसंट्रेशन। तो पेपर कोड एग्जाम अगर आप देखेंगे, आई थिंक इसका जो एग्जाम है वो 90 मिनट का है, जो दूसरा एग्जाम है कंसंट्रेशन वाला। ओके फाइन देन। सो कोर्स हाइलाइट्स CCNP एंड कोर, अगर हम पहले एग्जाम की बात करेंगे जो हम इस प्लेलिस्ट में अभी डिस्कस करने वाले हैं, ये रहेगा VLAN, स्पैनिंग ट्री, ईथर चैनल, तो ये है स्विचिंग का पार्ट। तो एडवांस रहेगा CCNA में जो हम कर चुके हैं, उससे आगे थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करेंगे, रिवाइज करेंगे कॉन्सेप्ट्स को, और फिर डायरेक्टली हम क्या करेंगे, जंप टू द एडवांस कॉन्सेप्ट। फिर आप देखेंगे EIGRP CCNA में नहीं था, हमने इंक्लूड किया है किसमें, CCNP में। ओके OSPF का बहुत डीप कंसेप्ट्स करेंगे, और BGP भी हमने नहीं किया था CCNA में। सो BGP नया है और EIGRP नया है CCNP राउटिंग के अंदर। वायरलेस के कंसेप्ट रहेंगे, मल्टीकास्ट हमने बिल्कुल भी टच नहीं किया था CCNA में, तो वो यहाँ पे रहेगा। डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर, तो स्पाइन एंड लीफ को हम थोड़ा सा और यहाँ पे तवज्जो देंगे, इन डेप्थ कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो कैंपस डिज़ाइन के ऊपर तो मैंने एक स्पेशली वीडियो बनाई हुई है, दैट इज़ अ बेहतरीन वीडियो, आप देखिए उस वाली वीडियो को, और बहुत सारी चीज़ें आपको रिपीट मिलेंगी इस वाले में, राइट। तो कैंपस डिज़ाइन के ऊपर ही सारी की सारी वीडियो है वो। सो नेट पैट की जो हमने बात की थी, फिर हमने FHRP की बात की थी, तो यहाँ पे उससे ज़्यादा लेवल पे नेक्स्ट लेवल ऑफ कॉन्फ़िगरेशन एंड कमांड्स आपको मिलने वाली है। फिर क्वालिटी ऑफ सर्विस अगर आप देखेंगे तो बहुत थोड़ा सा ही हमने कवर किया था CCNA के अंदर, सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेवल पे। यहाँ पे हम थोड़ा सा उससे एक स्टेप आगे जाएंगे। सो मॉनिटरिंग और ट्रबल शूटिंग की बात करेंगे, सिक्योरिटी पार्ट की बात करेंगे, राउटर्स एंड स्विचेस जो आपके डिवाइसेस हैं नेटवर्क में। फिर हम बात करने वाले हैं फाइनली ऑटोमेशन के ऊपर, कि ट्रेडिशनल जो नेटवर्क था फिर ऑटोमेटेड जो नेटवर्क्स हैं, क्या डिफरेंसेस है, कैसे इंपैक्ट करता है ऑटोमेशन आपके नेटवर्क को एंड। तो आप देखेंगे तो ये CCNA वाली जर्नी को ही कंटिन्यू कर रहे हैं हम CCNP के अंदर। मोस्ट ऑफ द टॉपिक, कुछ टॉपिक्स हैं जो ऐड हुए हैं। फिर वर्चुअलाइजेशन की बात करेंगे, तो हमने CCNA में आई थिंक स्पेशली कोई वर्चुअलाइजेशन के ऊपर वीडियोस नहीं रखी थी, इन बिटवीन अलग अलग वीडियोस में हमने बात की थी, और कुछ अलग टॉपिक्स हैं जो रहेंगे हमारे। ओके देन, सो रिक्वायरमेंट क्या है, ओके आपके पास एक PC हो, एटलीस्ट 8 GB रैम हो, एटलीस्ट i3 5th 6th 7th जनरेशन की प्रोसेसर आपके पास रहे। अगर i3 से बेहतर i5 है आपके पास, सो दैट इज़ ग्रेट। 16 GB रैम है तो बहुत बेहतरीन है। SSD आपके पास होगी तो आपका बहुत सारा टाइम बचेगा, फ्रस्ट्रेशन बचेगी। बट यस, ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर लोअर एंड डिवाइस है, 8 GB रैम है और हार्ड ड्राइव आपके पास SSD नहीं है तो आप नहीं कर सकते, नो। थोड़ा सा टफ रहेगा, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, बट यस वी विल मैनेज। तो मैं खुद क्या है i3 यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास हार्ड ड्राइव है, मैग्नेटिक वाली है, नो SSD, मेरे पास सिर्फ 8 GB रैम है। ओके, तो मैं इसी से आपको पूरे के पूरे प्रैक्टिकल्स करवाने वाला हूँ। तो बेयर मिनिमम में कैसे सरवाइव करें और फिर कैसे थ्राइव करें, सारी चीज़ों की बातें करेंगे। ये शेड्यूल रहने वाला है हमारा, और ज़रूरी नहीं है कि हम इसी में करें। जैसे मैंने लिखा तो है यहाँ पे, आई विल ट्राई कि मैं स्विचिंग से स्टार्ट करूँगा, और फिर आपको देखिए ये सारे कॉन्सेप्ट्स रहेंगे जो हम डिस्कस करेंगे अंदर। VLAN और ट्रंक में क्या क्या करने वाले, STP में क्या क्या करने वाले। तो बहुत कुछ नहीं था CCNA में, स्पेशली STP ये बहुत ज़रूरी है, RSTP MSTP, तो ये सब करेंगे हम। एडवांस फीचर कौन से हैं आपके RSTP के। फिर राउटिंग रहेगी, बेसिक्स करेंगे, स्टैटिक एंड वो सब, फिर EIGRP OSPF, और उसके बाद आपका OSPF रहेगा IPv6 के लिए, OSPF v3। BGP हमने टच नहीं किया था, तो अभी बहुत कुछ करेंगे CCNP में, BGP की मास्टरी करवाएंगे आपको, एक समझ लीजिए। VRF यस बात करेंगे, थोड़ा वर्चुअलाइजेशन के कंसेप्ट से ये। वायरलेस, ओके वायरलेस तो हमने CCNA में भी बहुत अच्छा किया था। मल्टीकास्ट यस एक नया ही टॉपिक है आपके पास, IGMP और ये सब, PIM, स्पार्स मोड एंड एवरीथिंग। तो आर्किटेक्चर की बात करेंगे, नेटवर्क कैसे डिज़ाइन करें, कौन से नेटवर्क मॉडल हो सकते हैं, सिस्को स्टैक वाइज यस, VSS, ये सब टेक्नोलॉजीज हैं बहुत बेहतरीन, इनकी बातें करेंगे कि कौन सी टेक्नोलॉजी कहाँ पे किस तरह से काम आती है। फिर IP सर्विसेज तो हमने पहले भी बहुत अच्छा किया हुआ है, बट ओके लेट्स सी कि इसमें और क्या ऐड कर सकते हैं। क्वालिटी ऑफ सर्विस है। फिर आप देखिए नेटवर्क में जो आपकी ट्रबल शूटिंग के टूल्स हैं, तो मैंने ट्रबल शूटिंग मास्टरी के ऊपर एक अलग से कोर्स बनाने की सोची थी, अगर आपको ध्यान हो, मैंने बात भी की थी कई बार। पर अभी क्या है, हो सकता है मैं CCNP में ही कवर कर दूँ वो सारा का सारा। तो कुछ नए टॉपिक है, जैसे स्पैन CCNA में नहीं था, तो ये हम डिस्कस करेंगे। सिस्लॉग तो हम कर चुके हैं, डिबग हम कर चुके हैं। SNMP को एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे। नेट फ्लो बहुत बेहतरीन टॉपिक है, आप देखिए अगर आप नेट फ्लो अच्छे से समझ जाते हैं तो
आपको दिक्कत नहीं आएगी फिर नेटवर्क में फ्लो जो है नेट आपके पैकेट्स का और वो सब का, कैसे आपके राउटर्स और कैसे एक दूसरे को फॉरवर्डिंग डिसीजन ले रहे हैं एंड एवरीथिंग, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। नेट फ्लो इज़ अ ग्रेट टॉपिक। आईपीएसएलए की बात करेंगे कि कैसे कस्टमर्स जो है वो सर्विस लेते हैं सर्विस प्रोवाइडर से लाइक आईएसपी से, फिर किस तरह के लेवल के एग्रीमेंट बनते हैं एक कस्टमर और एक आईएसपी के बीच में, उन सब की बात करेंगे। और कैसे आप फॉलो करते हैं, कैसे मॉनिटर करते हैं कि उन्होंने जो प्रॉमिस किया था आईएसपी वालों ने आपको, वो प्रॉमिस डिलीवर हो भी रहा है कि नहीं, जितनी बैंडविड्थ जितना अप टाइम उन्होंने बोला है वो आपको मिल भी रहा है कि नहीं। तो उसके रिगार्डिंग जो सारी बातें वो आईपीएसएलए में बात करेंगे। डीएनए हम बात कर चुके हैं अगेन, तो उसको कंटिन्यू करेंगे। फिर सिक्योरिटी पार्ट अगर आप देखेंगे यहाँ पे टेलनेट ट्रिपल ए, यस ये हमने नहीं किया था सीसीएनए में, तो यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट भी और इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी सब कुछ रहेगा हमारे पास। तो एक्सेस लिस्ट हमने देख लिया था, तो अभी कुछ है ये देखिए यहाँ पे, ये एक्सेस लिस्ट के बारे में हमने नहीं पढ़ा था, दैट विल बी कवर्ड इन सीसीएनपी। ओके, सिक्योरिटी, देन आपका डिज़ाइन कॉन्सेप्ट, आईपीसेक की बात करेंगे, फायरवॉल इंक्लूड करेंगे। ओके दैट इज़ ग्रेट, फायरवॉल रहेगा, टनल रहेंगी यहाँ पे, जैसे जीआरई टनल की बात करें। वीएक्सलैन हमने सिर्फ थ्योरेटिकली थोड़ा सा टच किया था आपके आई थिंक ऑटोमेशन में, जहाँ पे हमने ओवरले अंडरले की बात की थी नेटवर्क में, राइट आपका जो डेटा सेंटर था। यहाँ पे हम इसको और थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे इस डिस्कस को। ऑटोमेशन पाइथन डिस्कस करेंगे, राइट। सो आई डोंट नो पाइथन पूरा करूंगा मैं या फिर जितना ज़रूरी है सीसीएनपी के लिए उतना, तो यस पाइथन ज़रूर हम करेंगे। रेस्ट एपीआईज की बात करेंगे, डेटा मॉडल्स, ओके, या एम्बेडेड इवेंट मैनेजर इज अ ग्रेट टॉपिक अगेन। सो यस, देन एसडीएन रहेगा आपके पास, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग। तो पता है हमें ये ओपन डे लाइट ओडीएल कनेक्टर सॉरी कंट्रोलर की बात हमने की थी, तो लेट्स सी इसमें कितना रहेगा आपका। वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजीज, ओके, वर्चुअल मशीन एंड एवरीथिंग, तो कैसे आपके राउटिंग कैसे स्विचिंग आप वर्चुअली डिवाइसेस के थ्रू कर सकते हैं, कैसे आप राउटर्स एंड स्विचेस को भी वर्चुअलाइज कर सकते हैं, दैट इज़ अ ग्रेट कॉन्सेप्ट, वो हम देखेंगे इसके अंदर। ओके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, कुछ एग्जाम क्वेश्चंस, कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस, तो वो एक पैटर्न हमने सीसीएनए से स्टार्ट कर रखा है, वही फॉलो करेंगे। अभी पासिंग स्कोर क्या है सीसीएनपी का, तो आई थिंक इट इज़ सेम एज पर सीसीएनए, यही रहेगा, पर ये सिस्को के ऊपर है, वो रिवील नहीं करते, कभी बताते नहीं है कि ये वाला हमारा पासिंग स्कोर है, तो वो कभी भी चेंज कर सकते हैं। ओके बट यस इन पास्ट दिस हैज़ बीन द पासिंग स्कोर। कोर्स का ड्यूरेशन, ओके रियली सीरियसली आई डोंट नो, जब मैंने सीसीएनए स्टार्ट किया तो नहीं पता था कितना टाइम लगने वाला है, तो यस वो एक श्योर है, प्रॉमिस है मेरा आपसे कि कंटेंट सारा रहेगा और सारा ब्लूप्रिंट जितना भी है, जितने भी टॉपिक्स हैं सब के ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं बहुत अच्छे से अच्छा कंटेंट सारा इन डेप्थ आपको एक नॉलेज दे पाऊँ हर एक टॉपिक के ऊपर, चाहे मुझे कितनी मर्जी मेहनत आपके लिए करनी पड़े। ओके, ये एक बहुत कंफ्यूजिंग सा थोड़ा क्वेश्चन मुझे बार बार मिलता है कि कौन से लैब आप प्रिपेयर करें, कौन से डिवाइस हम यूज़ करने वाले हैं। सिस्को पैकेट ट्रेसर यूज़ होगा, GNS3 यूज़ करेंगे, या फिर एक ईवेनजी जो सिस्को का बहुत बेहतरीन एक टूल है वो यूज़ करेंगे। तो ओके देखिए GNS3 में हमें मिल जाती है इमेजेस फॉर फ्री, तो मैं क्या प्रेफर करूँगा कि GNS3 ही यूज़ करूँ, क्योंकि जो ईवेनजी है उसके लिए इमेजेस ढूंढना मैं तो कर लूँगा उसका अरेंजमेंट, बट आप अगर कर पाएंगे तो बहुत अच्छा है, तो मे बी आई विल गाइड यू पीपल। सिस्को पैकेट ट्रेसर आप नहीं यूज़ कर सकते सीसीएनपी के लिए, दैट इज़ ओनली फॉर सीसीएनए, तो GNS3 प्रेफर करेंगे। ये राउटर की इमेजेस रहेंगी, स्विचेस रहेंगे, और पाइथन की जब हम बात करेंगे तो आइडल एक एप्लीकेशन आती है वो हम यूज़ करेंगे उसके प्रैक्टिकल और प्रोग्राम्स के लिए। सो यस दीज आर द डिवाइसेस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट हम जो यूज़ करने वाले हैं इस पूरे सीसीएनपी की लैब के अंदर। अगर आप देखेंगे ना सीसीएनपी की जो ऑफिशियल बुक्स हैं दो, एक में पूरा थ्योरेटिकल पार्ट दिया है और एक में आपको पूरा प्रैक्टिकल पार्ट दिया हुआ है। अब पढ़ना कैसे, अगर आप मेरी तरह हैं, बुक वर्म है और किताबी कीड़े, और किताब के बिना आपको लगता नहीं है कि यार कॉन्फिडेंस नहीं आएगा चाहे कोई कितना मर्जी पढ़ ले, तो आप एक चीज़ करिए कि जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है पहली बुक में वो पढ़िए, और उसी के रिगार्डिंग जो सेकंड बुक में प्रैक्टिकल है वो करके देखिए, दैट इज़ द बेस्ट मेथड जो मैं भी फॉलो करता हूँ। ओके तो उस तरह से रहेगा, ये आपका हार्डवेयर है। अच्छा क्यों करें सीसीएनपी, है ना, क्या बेनिफिट होगा हमारे करियर में, जॉब रोल्स में और सैलरी में। तो ये तो देखिए जो पोस्ट हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर सीसीएनपी, आप प्रोफेशनल हो चुके हैं, आप एंटरप्राइज में जा सकते हैं, ओके आप एडमिन बन सकते हैं, वायरलेस पे भी काम कर सकते हैं, क्योंकि वायरलेस का बहुत सारा कंटेंट सीसीएनपी के अंदर है। अगर आप अलग से भी सीसीएनपी वायरलेस नहीं कर रहे ना, सिर्फ एंटरप्राइज भी कर रहे हैं, तब भी आप वायरलेस में जा सकते हैं।
बेसिक लेवल की ऑटोमेशन की जॉब्स भी आप पा सकते हैं। सैलरी की अगर बात करें ना, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट इंडिया में बड़ा लफड़ा है इन बातों को लेके। किसी को ज़्यादा भी मिलता है, किसी को कम भी। पर आपके पास अगर 2 3 5 साल का एक्सपीरियंस है और आप CCNP है, नॉट सर्टिफाइड, मैं नहीं बोलता कि आप सर्टिफाइड है तब तो बहुत बेहतरीन है, वैल्यू ही अलग है। अगर आपको सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज भी है CCNP की कॉन्सेप्ट्स की, तो आप आराम से 30 35 40 50 हज़ार रुपये, अगर आप 5 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस आपके पास है तो इससे भी ज़्यादा आपको मिल सकता है। दैट डिपेंड्स, दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है एग्जाम के अंदर या फिर इंटरव्यू के अंदर, और आपका इंटरव्यू कितना बेहतरीन जाता है। सिंपल सी बात वही है, इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। जितना अच्छा आप इंटरव्यू देंगे, जितनी प्रॉब्लम्स आप कंपनी की ज़्यादा सॉल्व कर पाएंगे, जितने एसेट बड़े आप बन सकते हैं कंपनी के लिए, कंपनी आपको परहेज नहीं करेगी पैसा देने से। ओके, सो ये तो थोड़ा सा अलग ही हिसाब होता है पैसे वाला तो। ओके देन आफ्टर CCNP आई डोंट नो, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि हम CCIE भी करें। सो आई विल अपग्रेड माई सेल्फ टू CCIE। अगर मुझे लगेगा कि मैं उतना काबिल हो गया हूँ आप सबको CCIE करवा सकता हूँ, तो डेफिनेटली मैं ज़रूर करवाऊँगा आप सबको। ओके, तो सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रखिए और अपने आसपास के माहौल को साफ रखिए। बाय बाय, टेक केयर, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।